हेलो एवरीवन। अब अगला क्वेश्चन है एपी फ्री सीक्वेंसेस। ठीक है, तो हमको कुछ सीक्वेंसेस दे रखे हैं यूट्यूब इनपुट में। हमको यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस दे रखे हैं, हमको ये बताना है कि इसमें कोई भी एपी सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट तो सारा हैंडल कर रखा है और एक फंक्शन कॉल कर रखा है इज एपी फ्री। और जो भी हमारा इनपुट में अरे होगा वो मैं पास कर रहा हूँ, और ये फंक्शन बस हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले लॉजिक बनाते हैं इसका कैसे हम करेंगे, फिर बाद में ये जो अरे इनपुट में हमको दे रखा है उसको हम पास कर देंगे। अगर वो एपी होगा सीक्वेंस, अगर उसमें मतलब एपी होगा सीक्वेंस तो हम नो प्रिंट कर देंगे, अगर वो एपी फ्री होगा तो यस प्रिंट कर देंगे। अब हम ये चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला केस लेते हैं 1 2 3। अब एपी का सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। एडजेसेंट डिफरेंसेस हमको कंपेयर करने होते हैं, अगर वो इक्वल होते हैं तो मतलब एपी सीक्वेंस है। मतलब 2 - 1 भी 1 होता है, 3 - 2 भी 1 होता है, तो मतलब ये एपी है, राइट। और सेकेंड टेस्ट केस में 1 - 2 1 है, लेकिन 4 - 2 2 होता है, तो ये एपी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये सीक्वेंस एपी फ्री है, तो यहाँ पे आंसर यस हो गया है, ठीक है। थर्ड टेस्ट केस एक बार इसको लिख के देते हैं। 10 25 40 है इस पे। 10 25 40, ठीक है। 10 25 40। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे अब, एक तरीका जो कोडिंग में हम अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, हम देखेंगे 10 - 25 जो है उसका डिफरेंस जो होगा, हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस जो आने वाला है इसका 15 आएगा, राइट। 15 आएगा। और 40 - 25 का कितना आएगा, इसका भी 15 आएगा, राइट। तो हमको ये भी पता चल गया कि एपी का सीक्वेंस है। लेकिन अगर ये तो तीन नंबर है इसलिए हमको एकदम डायरेक्टली पता चल गया। अगर चार नंबर होते, जैसे अगला टेस्ट केस है 1 10 11 21। 1 10 11 21। अगर हम 10 - 1 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। 11 - 10 करेंगे तो 1 आएगा, एंड 21 ये 9 है, ठीक है। 9, 10 - 1 9, 11 - 10 1, 21 - 11 10। तो यहाँ से तो दिख रहा है कि ये एपी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये नंबर रिमूव कर दूं थोड़ी देर के लिए और ये सीक्वेंस को कंसीडर करूं, 11 - 1 कितना होता है, 10 होता है। और 21 - 1 कितना होता है, सॉरी 21 - 11, क्योंकि ये सीक्वेंस अगर ये 10 नंबर रिमूव करूंगा तो ये 1 11 21 हो जाएगा, राइट। तो अब अगर मैं इसकी एपी निकालूंगा तो ये एपी कंसीडर कर सकते हैं हम इसको। तो ये एपी फ्री नहीं है, ये एपी फ्री नहीं है, इसलिए इसका आंसर नो आ रहा है। देखो, हियर वी आर सिलेक्टिंग थ्री थ्री एनी थ्री इंडेक्सेस, कोई भी तीन नंबर आप उठाओ और उसको चेक करके बताना है, ठीक है। तो अब ये कैसे कर सकते हैं हम। एक तरीका इसके लिए ये होने वाला है, जैसे 1 10 11 21 वाले टेस्ट केस को कंसीडर करते हुए हम इसका आंसर सोचेंगे, ठीक है। तो मुझे हर इंडेक्स से कोई भी सीक्वेंस बन सकता है। अगर मल्टीपल नंबर्स हैं, 4 या 5 या 6 नंबर है, तो हर इंडेक्स के लिए मुझे देखना पड़ेगा ना कि क्या उसका डिफरेंस के बाद वाला नंबर कंसीडर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, जैसे 10 - 1 क्या होता है, 9 होता है। 9। तो अगर मैं 1 + 9 करूंगा तो वो 10 होगा। पहला नंबर हो गया मेरा, एपी का नंबर मेरा 10 हो गया, ठीक है। एक नंबर 10 हो गया। फिर 10 में 9 प्लस करूंगा, 19 हो गया। तो सेकंड नंबर मेरा क्या हो गया, 19 हो गया। ऐसी तो बनती है एपी। जो डिफरेंस होता है उसे प्लस करते जाओ तो वो अगला नंबर हो जाता है, क्योंकि डिफरेंस तो सबके सेम रहता है ना। तो 19 यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है ना 19 एग्जिस्ट। 19 + 10 करके देख लो, फिर उसके बाद 29 आ जाएगा, फिर भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गई होगी ये चीज, आई गेस। इसको काट देता हूँ, क्योंकि यही तो होता है एपी। क्या होती है, A + D, A + 2D, A + 3D, ठीक है ना। यही होती है ना एपी, डॉट 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 डॉट, जहाँ हमारा डिफरेंस हो जाता है डी, राइट। यही तो है मेरी एपी। तो मुझे यही चीज चेक करनी है और कोई चीज चेक नहीं करनी। तो अब मैं हर इंडेक्स पे जाके ना उसके सब नंबर्स के साथ डिफरेंस लगा के चेक कर लूंगा फटाफट से। तो यही करने वाला हूँ मैं। 1 के साथ 10 का हमने चेक कर लिया, अब 11 के साथ चेक कर लें। तो मैं क्या चेक करूंगा, 11 - 1 = 10 हो गया, ठीक है। 11 - 1 = 10 हो गया। तो मेरा पहला नंबर 1 हो गया। और इसमें 10 प्लस करूंगा तो 11 हो जाएगा। फिर 10 प्लस करूंगा तो 21 हो जाएगा। अरे 21 तो एग्जिस्ट करता है, मतलब ये एपी सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है ना। तो बस यही करेंगे हम। अब मुझे ये चीज ऑप्टिमाइज भी करनी है। मैं तो इसमें मैं क्या, इस क्वेश्चन में मैं क्या यूज करने वाला हूँ, अनऑर्डर्ड सेट। अनऑर्डर्ड सेट क्या होता है, O(1) इसके ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन अगर सर्चिंग वर्चिंग के जो ऑपरेशन होते हैं मोस्ट प्रोबेबली O(1) लेते हैं। कुछ एवरेज ऑपरेशंस ऐसे भी होते हैं जो वर्स्ट केस में O(n) तक जा सकते हैं। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वैसे ही हम दो लूप लगाने वाले हैं ना।
दो लूप कैसे लगाने वाले हैं, क्योंकि हर इंडेक्स पे जाके मैं डिफरेंस निकालूंगा, फिर प्लस कर करके चेक करूंगा ना कि क्या वो नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो वैसे ही मेरे क्वेश्चन की ओ ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे सोचा और मैं जो यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, जो सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट से एक बार इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं। बूल इज एपी फ्री। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर आ रहा है पैरामीटर में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा वेक्टर इंट एंड एम्परसेंड सीक्वेंस। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक एन वेरिएबल को डिफाइन कर लेता हूँ, उसको उसमें मैं साइज स्टोर करा लूंगा। ठीक है, फिर अब हम मुझे एक अनऑर्डर्ड सेट को इनिशियलाइज करना है, तो फटाफट से एक अनऑर्डर्ड सेट इनिशियलाइज कर लेते हैं। इंट, इसका नाम मैं हैश सेट रख देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको पहले से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ये जितने नंबर्स है ना सारे इसके अंदर डाल देता हूँ, सीक्वेंस डॉट बिगिन कॉमा सीक्वेंस डॉट एंड तक। ठीक है, हमने एक अनऑर्डर्ड सेट बना दिया जिसमें हमारे सारे नंबर्स है 10 25 40, सारे नंबर जो भी आएगा वो उसके अंदर इनिशियलाइज हो जाएंगे। फिर उसके बाद मुझे सारे इंडेक्स पे, इंडिविजुअल इंडेक्स पे जाके मुझे क्या करना है, मुझे अपने डिफरेंसेस को चेक करना है, और उसमें कॉन्स्टेंटली हर आइट्रेशन के साथ मैं वो प्लस करते जाऊंगा और चेक करूंगा कि वो नंबर एग्जिस्ट करता है मेरे सीक्वेंस में या नहीं करता है। अगर करता है तो मतलब एपी है, तो हम उसमें रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो फॉर इंट j इज इक्वल टू आई प्लस वन, j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम डॉट फाइंड फंक्शन यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे इफ हैश सेट डॉट फाइंड इज नॉट इक्वल टू हैश सेट डॉट एंड। ठीक है, हैश सेट डॉट एंड, इसका मतलब है कि अगर अगर ये वैल्यू जो भी मैं डिफरेंस इसके अंदर अभी पास जो भी चीज लिखने वाला हूँ, अगर वो मेरे इस सीक्वेंस के अंदर है, मतलब वो नंबर एग्जिस्ट करता है, तो मतलब मुझे ये ना एक आइट्रेटर तुमको रिटर्न कर देता है। अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती ना, तो ये आइट्रेटर रिटर्न कर देगा। मतलब तुम एक तरीके से इसको इजी भाषा में समझ लो कि अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो वो तुम्हें या तो आइट्रेटर रिटर्न कर देगा उस वैल्यू को पॉइंट करते हुए, वरना तुम्हें -1 रिटर्न कर देगा। अभी के लिए इतना इस चीज को हम समझते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या बताना है, जो मेरा करंट नंबर है, करंट नंबर एरे का नाम क्या है, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ लाइक माय करंट नंबर इज सीक्वेंस ऑफ जे प्लस डिफरेंस। डिफरेंस में कैलकुलेट कर लेता हूँ, इन डिफरेंस इज इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ जे माइनस सीक्वेंस ऑफ आई। ठीक है, तो ये मेरा डिफरेंस है, एंड मैंने करंट नंबर से उसको प्लस करके देख लिया कि क्या ये नंबर मेरा एग्जिस्टिंग है या नहीं है। इस लाइन का मतलब एक और बार समझ लेते हैं, अगर एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब है कि एपी एग्जिस्ट। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो रिटर्न एपी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एक और बार समझते हैं इस कोड को। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं करंट इंडेक्स पे आया 1 10 11 21 के लिए समझते हैं। ठीक है, 1 10 11 21 के लिए समझते हैं कैसे चलेगा ये कोड। 1 10 11 21। ठीक है, आई मेरा यहाँ पे, आई में इसको सीक्वेंस जो मैंने पास करा हुआ है वो ये है, एक हैश सेट बना रखा है हमने। ठीक है, उसके अंदर ये सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। हैश सेट, ये अनऑर्डर्ड सेट लेने की क्या जरूरत थी मेरे को, फाइंडिंग ऑपरेशन जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं ना, बार बार नंबर चेक कर रहे हैं, तो मेरे को ओ ऑफ 1 में फटाफट दे देगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं होगी इसलिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंस निकाल लिया हमने। 10 -1 का डिफरेंस कितना होता है, 9 होता है, 9 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो 9 है, 9, और मैं करेंट नंबर क्या है, सीक्वेंस ऑफ जे, दैट इज जे यहाँ पे मेरा, आई मेरा यहाँ पे आई 0 है, जे 1 पे। तो क्या 10 + 1 19 एग्जिस्ट करता है, अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था यही तो मैंने बोला, क्या 10 + 1 19 एग्जिस्ट करता है, क्या इसमें 19 है कहीं, नहीं है ना। मैं तुमको दिखाता हूँ, अगर ये जो मेरा डिफरेंस है 9 1 10 19, और इसमें हम डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 9, इसमें 9 प्लस करोगे कितना आएगा, 9 प्लस करेंगे अगर हम इसमें 28 आ जाएगा, फिर 9 प्लस करेंगे कुछ ऐसी नंबर आएंगे। ये जीपी एग्जिस्ट करती है, राइट, जीपी कह रहा हूँ, एपी। ये एपी का सीक्वेंस ऐसी होता है ना, a+a+2d, a+2d, a+3d, ऐसे ही निकालते हैं ना हम एपी। तो ये सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने चेक कर लिया, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे ये इसके बराबर नहीं होगा। यहाँ पे मैं यही चेक कर रहा हूँ ना कि क्या ये नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर ये इस हैशसेट डॉट एंड मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर ये इसके बराबर हो गया है तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स नहीं करेगा और आगे वाले उस पर नंबर पे चले जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि ये डिफरेंस मेरा यहाँ पे इस नंबर से तो मेरे को एपी का सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, तो मुझे अगले उसके लिए चेक करना है, तो जे यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हम डिफरेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम देखो पहली लाइन पे क्या है, डिफरेंस पता चल रहा है ना,
तो 11 माइनस 1 इज 10, ठीक है। यहाँ पे हमको डिफरेंस मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं फिर से प्लस करके देख रहा हूँ कि क्या वो नंबर एग्जिस्ट करता है मेरे यहाँ पे। 10 डिफरेंस है, फर्स्ट नंबर 1 था, फर्स्ट नंबर 1 था, राइट, फर्स्ट नंबर 1 था। अभी हम कौन से नंबर पे हैं, अभी हम कौन से नंबर पे हैं, सीक्वेंस ऑफ जे पे हैं, ठीक है ना। सीक्वेंस ऑफ जे पे हैं, फर्स्ट नंबर के साथ मैंने डिफरेंस ऑलरेडी निकाल लिया उसका। तो सीक्वेंस ऑफ जे पे जब मैं हूँ, सीक्वेंस ऑफ जे अभी मेरा नंबर है 11। 11 में जब मैं 10 प्लस करूंगा, जो मेरा डिफरेंस आ रहा है इस नंबर के साथ, राइट, अगर ये डिफरेंस के साथ मेरे को 21 दे रहा है और 21 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब एपी है। अब तुम देख लो, 11 माइनस 1 इज ऑल्सो 10, 11 minus 1 is also 10 and 21 minus 11 is also 10, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा एपी एग्जिस्ट करता है। एक बार पेन पेपर लेके देखो और इस सॉल्यूशन को सोचना, आई थिंक इजी है, ठीक है। थोड़ा तेज तेज बोला है तो शायद से मैसअप लग रहा होगा, लेकिन आसान है। बस हम यहाँ पे ये नंबर ही चेक कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, और जिस नंबर पे खड़े हैं उसमें डिफरेंस प्लस करके चेक कर लेना कि नंबर है कि नहीं है। क्यों क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बस इस चीज को ध्यान रखो, फर्स्ट नंबर प्लस डिफरेंस, फर्स्ट नंबर प्लस ट्वाइस इंटू डिफरेंस, यही हमारा एपी का सीक्वेंस होता है। इसी से लॉजिक बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। थैंक यू अगर समझ में आया, और अगर मतलब कुछ चीज़ अगर खराब लग रही है वीडियो के बारे में, तो मुझे कमेंट्स में बताओ, उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है।